जब देश मना रहा है आजादी का जश्न, जब बांट रहे हैं सभी खुशियों की मिठाई, गाए जा रहे हैं जब देशभक्ति में सराबोर गीत, थार में डटे हुए हैं रेगिस्तान के रणबांकुरे। हुआ मरुस्थल, आंखें चौंधिया देने वाली सूरज की रोशनी, धूल भरी आंधियां, हड्डियां जमा देने वाली स्याह रात की ठंड, जिस्म पर बीएसएफ की वर्दी और हर चुनौती का सामना करने का जज्बा, पैनी निगाहें और हाथ में बंदूक। थार के रेगिस्तान में बॉर्डर एक्शन फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की पहचान है, जो जीवन पर्यंत कर्तव्य के फलसफे पर दिन रात आठों पहर डटे रहते हैं। वतन की आन की खातिर, वतन की शान की खातिर, जो गुजरे थे अंगारों से उसी बलिदान की खातिर, उसी बलिदान तेरा जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, कभी ना स्थिर रहने वाला थार, जगह बदलने वाले रेत के टीले, भारत पाकिस्तान बॉर्डर जोधपुर। नमस्कार, मैं हूं ललित सिंह। हम आ पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान के जीरो लाइन बॉर्डर पर, जहां पर हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे वीर जवान किस तरह हमारी व आपकी रक्षा करते हैं। थार के इस रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये वही जानते हैं जिन्होंने इन रेत के टीलों को नजदीक से देखा है। दिन और रात के दरमियान चढ़ते उतरते तापमान के बीच कुछ घंटे गुजारे हैं। देखिए, थार के रेगिस्तान में बीएसएफ सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में तैनात है और यहाँ बड़े तरह तरह के चैलेंजेस हैं जिनको हमारी फोर्स जो है जिनसे बड़ी अच्छी तरह से जूझ रही है। अगर आप यहाँ देखें तो सर्दियों में टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है और गर्मियों में इसके उलट विपरीत टेम्परेचर जो है 50 डिग्री तक चला जाता है। और इन दोनों परिस्थितियों में हमारे जवान जो है बिल्कुल सीमा के ऊपर प्रथम सुरक्षा पंक्ति के रूप में तैनात हैं और बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। थार के विषम परिस्थितियों में इन रणबांकुरों को जोश कहां से मिलता है, कहां से लाते हैं वो इतनी ताकत कि टिके रह सकें इस बियाबान में, सरहद पर नजरें गड़ाए। इन सवालों का जवाब बीएसएफ जवानों की उस शपथ में मिलता है जो शौर्य की शपथ है, जो किसी परिस्थिति में किसी भी जगह पर हिंदुस्तान की सरहद पर डटे रहने की शपथ है, जो दुश्मनों को धूल चटाने की शपथ है, जो शपथ कहती है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। थार में तैनात बीएसएफ का हर एक जवान हमारी सुरक्षा में 24 घंटे डटा रहता है। दुश्मनों और हर बाहरी मुसीबत को हम तक पहुंचाने से पहले रेगिस्तान के इन रणबांकुरों के विश्वास और मजबूत इरादों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच
सुरक्षा के एहसास को बनाए रखने के उद्देश्य से 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन हुआ। के.एफ. रुस्तम जी सीमा सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक बनाए गए थे। के.एफ. रुस्तम जी को बीएसएफ का भीष्म पितामह कहा जाता है। आज बीएसएफ का हर जवान अपने सिद्धांत, जीवन पर्यंत कर्तव्य और अपनी प्रकृति कोई भी काम कभी भी कहीं भी पर डटा हुआ है। बीएसएफ की पहचान आज की तारीख में न केवल हिंदुस्तान की सर्वोत्तम फोर्स के रूप में है, बल्कि संख्या बल की वजह से दुनिया भर में बीएसएफ की एक अलग विशिष्ट पहचान है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से थार एक संवेदनशील इलाका है। पाकिस्तान की सरहद से सटा हुआ, जहां ये कटीले तार आगाह करते हैं उस पार पाकिस्तान है, जहां से कभी भी दुश्मन फलांग मार सकता है, हिंदुस्तान की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ सकता है। शायद यही वजह है कि इन कटीले तारों के साथ साथ पेट्रोलिंग करने वाले बीएसएफ के जवान अपने पीछे अपने पैरों के निशान तक मिटा जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, ये पेट्रोलिंग के बाद जब पेट्रोलिंग होता है तो उसके बाद ये फुटप्रिंट जो है यहाँ पे मिटा दी जाते हैं और उसके बाद सुबह चेक किया जाता है कि कोई दुश्मन यहाँ पे आया है तो उसके फुटप्रिंट कहाँ हैं। अगर फुटप्रिंट मिलते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है। ये तमाम कवायद बीएसएफ कई सालों से कर रही है और इस तकनीक से काफ़ी हद तक घुसपैठ को रोका गया है। हालांकि आमतौर पे यहाँ पे घुसपैठ होती नहीं है। सूर्य की पहली किरण निकलने से लेकर उस आखिरी किरण के डूबने तक और फिर उसकी आखिरी किरण के डूबने से लेकर पहली किरण निकलने तक इन सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं ये बीएसएफ के जवान। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा हिंदुस्तान के मान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह क्योंकि नशा हिंदुस्तान का है। वर्तमान में बीएसएफ की 188 बटालियन है, जिन पर हिंदुस्तान की करीब 6,386 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। खास बात यह है कि बीएसएफ के जवान नदी घाटियों से लेकर बर्फीली वादियों और थार के रेगिस्तान तक में तैनात हैं। और सबसे खास बात यह है कि थार में तैनात बीएसएफ के जवानों में बड़ी संख्या महिला जवानों की भी है। शुरुआती सालों में बीएसएफ की पहचान नरबुर्ज के तौर पर होती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ बीएसएफ में महिला जवानों की भी भर्ती हुई है। भर्ती शुरू हुई, पहले ऑफिस वर्क में इन्हें लगाया गया और फिर पुख्ता ट्रेनिंग के बाद इन्हें सरहद पर भी तैनाती का मौका दिया गया। आज की तारीख में बीएसएफ की ये महिला जवान बिना किसी भेदभाव के पुरुष जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहद की सुरक्षा में डटी रहती हैं और कहती हैं, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल, महिलाएं हमारी जो हैं बिल्कुल उसी तरह का ही काम कर रही है जो उनके पुरुष साथी काम कर रहे हैं। किसी तरह का भी जेंडर को लेकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। किसी भी तरह की ड्यूटी, चाहे दिन की है, रात की है, पेट्रोलिंग है और दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ बिल्कुल महिलाएं अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं। थार की सुरक्षा में लगे रणबांकुरों में कोई भेद नहीं, सब के सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद जब से भारत की सरहदों को इन कटीले तारों से सिक्योर किया गया, तब से दिन हो या रात, अंधर चले या ओले पड़े, हर वक्त ये रणबांकुरे हिंदुस्तान की आन बान और शान की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं। मानो कह रहे हो, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। बीएसएफ जवानों को बदलने की ताकत किसी में नहीं, लेकिन इस थार में तेज हवाएं जिस कदर रेत के टीलों का स्थान बदलती हैं, इन कटीले तारों को अपनी आगोश में भर लेती है। उस वक्त बीएसएफ जवानों के लिए सरहद की सुरक्षा मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि वो पहचान ही खत्म हो जाती है जो बताती है हिंदुस्तान की जमीन कहां तक है। उस मुश्किल वक्त में आखिर कैसे होती है सरहद की पहचान? रेत के आगोश में दबे कटीले तारों को कैसे ढूंढते हैं बीएसएफ जवान? बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सहरा को बहुत नाज है वीराने पे अपने, वाकिफ नहीं शायद उजड़े हुए चमन से। घंटे दर घंटे सहर ओ शाम बदलना थार की फितरत है। बदलते हुए इस रेगिस्तान की सुरक्षा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं, और इसी अग्नि परीक्षा में झुलसते जवानों की वजह से ही हिंदुस्तान आजाद है, आबाद है। यहां थार में पेट्रोलिंग आसान नहीं है, वो भी दिन के वक्त जब पारा 50 के पार हो जाता है और धूल भरी आंधियों का आने का खतरा मंडरा रहा होता है। उस वक्त ये सैंड स्कूटर और तकनीक काम आती है। जब पारा 50 डिग्री को पार कर जाता है, जब पसीना शरीर से भाप बनकर उड़ने लगता है, उस मरुभूमि में बीएसएफ के जवान इन थार के रेगिस्तान में आप देख सकते हैं किस तरह बुलंद हौसलों से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पिछले 5 साल से बीएसएफ जवान इस इंपोर्टेड सैंड स्कूटर पर सवार होकर सरहद पर गश्त को निकलते हैं। सैंड स्कूटर्स को रेत के समंदर में फर्राटा भरने के लिए ही खास तौर से डिजाइन किया गया है। 4 से 6 जवानों के लिए तैयार किए गए इस सैंड स्कूटर्स में तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से दिन हो या रात बीएसएफ के जवान दुश्मनों पर न केवल नजर रख सकते हैं बल्कि सरहद पार करने पर उनका पीछा कर उन्हें पकड़ भी सकते हैं। बीएसएफ के डीआईजी जेएस संधू कहते हैं, थार में पेट्रोलिंग बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि आधुनिक तकनीक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर जवानों की मुश्किल कम करने की कोशिश की जा रही है। ओपोनेंट्स हैं, उनका डिप्लॉयमेंट जो है हमारे आसपास में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन हमारे जवान जो है बहुत ही सजग रहकर जीरो लाइन के आसपास तैनात होकर ड्यूटी करते हैं। पेट्रोलिंग में इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं, जिसके लिए हमारे पास में विशेष तरह के उपकरण और कुछ जो राजस्थान के खास ऊंट हैं उनकी सवारी करते हुए ये जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। तकनीक तो तकनीक है, कब फेल हो जाए कोई नहीं कह सकता। ऐसे में बीएसएफ जवान थार में आज भी सबसे ज्यादा भरोसा अपने पुराने साथी ऊंटों पर ही करते हैं। थार के रेगिस्तान में ऊंट एक वॉरियर की तरह है जो किसी से मदद की दरकार नहीं रखता, बल्कि हर परिस्थिति में बीएसएफ जवानों की मदद को तैयार रहता है। इस थार के रेगिस्तान को अगर सबसे अच्छी तरह से कोई समझता है तो वो है रेगिस्तान का जहाज, यानी रेगिस्तान का राजा ऊंट। ये कैमल बीएसएफ जवानों के साथ पेट्रोलिंग करता है और इससे अच्छा कोई नहीं जानता कि आखिर इस रेगिस्तान में अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। अंधड़ के दौरान जब रेत का गुबार उठता है, 2 कदम आगे कुछ नजर नहीं आता, कम्युनिकेशन के सारे साधन बेकार हो जाते हैं, उस वक्त ऊंट ही है जो 100 मर्ज की एक दवा की तरह बीएसएफ जवानों के काम आता है, उनके जोश को कायम रखता है। हाँ, धूल भरी आंधियाँ जब चलती हैं तो हमारा जो बीओपी से बीओपी के बीच में जो कम्युनिकेशन की जो लाइन है वो बाधित होती है, लेकिन जैसा हमने बताया कि हमारे पास में ऊंट हमारा एक साथी है, तो वो उन रास्तों को बड़े बखूबी से दोबारा से निकाल के और हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। रेत के कणों पर
जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सोने सा निखर उठता है। प्रकृति का ये अंदाज दूर से जितना दिलकश नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा इसमें अकेलापन सालता है। घर से दूर प्यास बुझाने, भूख मिटाने की जद्दोजहद से लेकर सरहद पर लगातार गश्त करने से जवान एकाकी होने लगते हैं। संग में दूसरे जवान तो होते हैं, लेकिन एक सा काम उनकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालता है। दूर तक फैली रेत जवानों को मानसिक तौर पर तोड़ ना दे, इसके लिए बीएसएफ की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं ताकि उनका मनोरंजन हो सके और वो मानसिक तौर पर मजबूत बने रह सकें। बहुत विषम परिस्थितियां हैं बॉर्डर पे, जिसके ऊपर हमारे जवान जो है तैनात रह के ड्यूटी कर रहे हैं। इन जवानों के जो है मनोरंजन के लिए हमने विशेष तरह के प्रबंध यहाँ का हमने किए हुए हैं, जिससे इनको किसी भी तरह का आइसोलेशन या परिवार से दूर रहने या अकेले एकांत में रहने की जो कमियां हैं वो महसूस नहीं होती हैं। तो इनके मनोरंजन के लिए तरह तरह के हमने इंतजाम किए हुए हैं ताकि ये आइसोलेशन में रह के अपने काम को बखूबी से अंजाम दे सकें। थार में तैनात जवान भी जानते हैं रेगिस्तान रहने के लिए नहीं है, इसलिए जब भी मौका मिलता है जश्न के गीत शुरू कर लेते हैं। मौका आजादी का हो तो फिर बात ही क्या है, जश्न का जोश दोगुना हो जाता है। आवाज नहीं आ रही। थार में तैनात इन जवानों का जोश देख मैथिली चरण गुप्त की कविता मातृभूमि की आखिरी पंक्तियां याद उठती हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है, इस मातृभूमि की धूल में जब पूरे हम सन जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। भारतीय संविधान की सेवा करूंगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से निष्ठावान बना रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बर्बाद क्यों न करना पड़े। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। कुछ इसी अंदाज में सरहद पर 15 अगस्त की आज़ादी का जश्न इस अंदाज में मन रहा है। आप मस्ती का अंदाज देखिए, किस मस्ती में ये जवान भारत माता की जय करते हुए इस सरहद पर देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आप इनका अंदाज देखिए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। इतना थार के रेगिस्तान में जहाँ पर ज़िंदगी कैसे जी जाए ये अपना पे चुनौती होती है, लेकिन उसके बावजूद चौकसी करने के बाद, पहरी करने के बाद यहाँ पे एक मस्ती का अंदाज यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये यही कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18, भारत पाकिस्तान बॉर्डर।